हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परिवार में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 1 से लेकर 5 तक के। हम लोगों ने पिछली लेक्चर में देखा था कि उसमें कि सेट होता क्या है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें से हम लोग देखे थे कि सेट होता क्या है, माने समुच्चय होता क्या है। समुच्चय के बारे में हम लोगों ने जाना। समुच्चय के व्यक्त करने की कुछ विधि था, दो विधि थे। कौन कौन? तो पहला था समुच्चय निर्माण रूप और एक रोस्टर रूप था, या पहला रोस्टर रूप या दूसरा समुच्चय निर्माण रूप बोल सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत ना। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 5 तक उदाहरण जो है आपका, फर्स्ट उदाहरण जो है आपका, देखिए स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका बाबू, जो कि पहला क्वेश्चन है, करे कि समीकरण एक्स स्क्वायर, ये एक समीकरण दिले है जो कि द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, जो कि इसको सोल्व करना है और इसको बताना है कि रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप क्या होता है, इसके चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं कि रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा पूरी विस्तार से कर चुके हैं। ठीक, तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को सोल्व करना है और इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक बताना चाहते हैं आप लोग को, क्लास 10th का चीज है। देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को और पहला वाला और लास्ट वाला क्या करना है, इसको पहला वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं। पहला और लास्ट को गुना करने पर क्या मिलेगा, तो पहला और लास्ट को गुना करेंगे तो मिलेगा आपका माइनस में 2x स्क्वायर। इसको इस प्रकार गुना करने पर आना चाहिए माइनस 2x स्क्वायर, और जोड़ना पर आना चाहिए, जोड़ना पर आना चाहिए प्लस में x। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि दो जो लिखा है बाबू आपको, दो को फैक्टर दो हो सकता है या तो एक से कर सकता है, दो से या तो एक से कटेगा, उसके अलावा कुछ और से नहीं कर सकता है। ठीक, दो का फैक्टर दो को हो सकता है, तो इसमें x लगा दिए, इसमें x लगा दिए। हमको जोड़ने पर आना चाहिए प्लस में x और गुना करने पर आना चाहिए माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे कि इधर पट्टी प्लस लगा दे रहे हैं, इन्हें माइनस लगा दे रहे हैं। अगर दोनों के आप जोड़िएगा तो मिलेगा, अगर दोनों के आप लोग जोड़िएगा तो मिलेगा, देखिए प्लस 2 में से माइनस 1x घटेगा तो मिलेगा कुछ ही, नंबर घटेगा तो मिलेगा 1x, जो कि प्लस में मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद ये आपका मिलेगा प्लस में, और गुना इसको करिएगा, जब आप गुना करिएगा तो मिल जाएगा आपका a मिलेगा। ठीक, तो इसका तुड़ने का मतलब है कि इस प्रकार तुड़ेंगे, प्लस 2x माइनस x में तुड़ेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसको तुड़ेंगे इस प्रकार, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल लिखेंगे। प्रश्न से एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको तुड़ना है। एक्स स्क्वायर को अपन जगह पर, बीच वाला के तुड़ते हैं, एक्स स्क्वायर के जगह पर रखना है, और इसको तुड़ने पर मिला कुछ ही, तब प्लस में 2x माइनस में x माइनस 2 बराबर 0। इसमें देख रहे हैं दो को करके लेंगे, और जो में से कॉमन आएगा, दो में से बताइए, दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन क्या है, तो बोलिएगा कि सर देखिए x कॉमन है, एगो x बच गया, यहां से x निकालेंगे तो बचेगा कुछ ही प्लस में 2। इसी चीज को दो बार लिख दीजिए, x प्लस 2। अब बताइए ये दोनों जो है इसमें से क्या कॉमन करे, कितना ही बन जाए, तो करेंगे इसमें से कॉमन -1। फिर अगर गुना करिएगा -1 से तो फिर यहीं पर मिल जाएगा -1 और -2 मिल जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब इसको जो दो बार है उसको एक बार लिखते हैं, जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे इंटू में, फिर x -1 बच गया, इसको लिख देंगे बराबर 0। अब इसमें तुलना कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0
और x-1 इक्वल टू 0, तो x का मान यहाँ पर 2 ऊपर टी जाएगा तो प्लस से हो जाएगा माइनस, x 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से x का मान जो है, x का मान आपका निकल के आएगा, x का मान जो है आपका -2,0,0,1 है 1। तो यहाँ से हम लोग देखें कि x का मान जो है आपका -2 और 1 निकल के है। इसी को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, इसी चीज को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए समुच्चय निर्माण समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है समुच्चय को। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, समुच्चय बराबर लिखेंगे यहाँ पर। देखिए लिखेंगे यहाँ पर, सबको हटाते हैं थोड़ा सा। देखिए अतः करके लिख देंगे, अतः समुच्चय अतः समुच्चय बराबर रोस्टर रूप में लिखे के क्या तरीका है कि सबसे पहले उसको लिखेंगे मझिला ब्रैकेट, और जो नंबर लिखा है आपका जो हल करके आई है -2 और -1, बस इसको क्या करेंगे मझिला ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये आपका कहलाएगा कुछ, यही आपका कहलाता है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप कहलाता है। हो गया, यही आपका कहलाता है रोस्टर रूप। तो एक इसको सोल्व करना था और सोल्व करके इसको रोस्टर रूप में लिखना था, रोस्टर रूप में इसको लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2, उदाहरण 2 जो है, उदाहरण 2 आपका क्वेश्चन देख रहे हैं कि समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40। x के जगह पर वह कौन कौन से मान होगा धन पूर्णांक जो कि रखने पर स्क्वायर करने पर x के जगह पर वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिसको स्क्वायर करने पर 40 से कम हो। तो हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करके लिखेंगे हल, वो कौन कौन सा नंबर है। तो हो सकता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस वाला लेना है, धन पूर्णांक बोल रहा था। 4 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर नहीं लेंगे। इसको लिखना है कौन सी रूप में बाबू, तो समुच्चय रूप में नहीं लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेना है कि माना कि कोई टी सेट है, इसको लिख देना है वो कौन कौन से नंबर पॉसिबल है x के जगह पर। तो x के जगह पर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे ज्यादा x के जगह पर अगर रखेंगे तो पावर हो जाएगा कितना, x के जगह पर अगर 7 रखते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, इसीलिए 7 नहीं लेंगे, 1 से लेकर 6 तक ही नंबर जो है आपका पॉसिबल हो सकता है। तो ये आपका कहलाएगा रोस्टर रूप, यही आपका रोस्टर रूप है, रोस्टर फॉर्म, यही आपका रोस्टर रूप है। ठीक, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। ठीक, दूसरा का क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए अब देखेंगे इसमें तीसरा क्वेश्चन, तीसरा उदाहरण 3 जो देखेंगे, उदाहरण 3 जो आपका है, सॉरी देखिए उदाहरण 3 जो आपका है, समुच्चय ए जो देले है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए। समुच्चय निर्माण रूप के चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं पूरी विस्तार से। समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है, देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका देले है कुछ ही प्रश्न में, तो लिखेंगे हल, पहले लिख लेना है हल, उसके बाद प्रश्न से जो भी प्रश्न में कह रहा है सेट ए देले है, का देले है, 1 देले है, 4 देले है,
9 दिले है, 16 है, 25 है, 25 कॉमा 100 डॉट डॉट डॉट। ये जो क्वेश्चन है आपका बाबू वो रोस्टर रूप में है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये रोस्टर रूप में है, रोस्टर रूप में है, क्वेश्चन रोस्टर रूप में है। इसको बोल रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिख के दर्शाइए, व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमको यहाँ से आइडिया क्या लगा कि देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। देखिए इसको अगर ओपन करिएगा तो मिलेगा कि ये क्या है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। आगे चलता चला जाएगा। ठीक, तो इसको लिखना है क्या उसी में, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। क्या बाबू, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम बताए थे सबसे पहले क्या करना है, x सच डैट लिखना है। x देख रहे हैं यहाँ पर कि नीचे वाला जो इसका बेस है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। नीचे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ई चल जा रहा है और उसका क्या है, प्राकृत संख्या का क्या है बाबू, तो वर्ग है। तो लिख देंगे कि एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक, ब्रैकेट बंद हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। बस, या इसी को दूसरा फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। a बराबर देखिए x सच डैट x। देख रहे हैं कि जा जो है एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या के क्या करते हैं, हम मान लेते हैं क्या बाबू कि n के पावर में है कुछ ही स्क्वायर है। n के पावर वो हर नंबर ले सकते हैं, 1 से लेकर n तक ले, 1 से लेकर n तक ले लेंगे तो लिखेंगे जहां n छोटका जो है बिलोंग्स टू बड़का n। ठीक, बड़का n कहे के मतलब कि एक प्राकृत संख्या को सूचित करेगा जो कि n हर नंबर ले सकते हैं, 1 से लेकर आप जहां तक उठाना मन करे n तक ले आप ले सकते हैं, माने 1 से लेकर अनंत तक आप उठा सकते हैं। तो सब के पावर बन सकता है। तो इसको आप इस रूप में लिखिए या इसको इस रूप में लिखिए, आप दोनों फॉर्म में लिख के दर्शा सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिए। अब उदाहरण 3 के बाद हम लोग चेक करेंगे उदाहरण 4 को। ठीक, उदाहरण 4 देखिए, उदाहरण 4 जो है आपका ई रोस्टर रूप में क्वेश्चन जो है आपका रोस्टर रूप में है, तो इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला 1 2 3 4 5 बढ़े 6 तक है और नीचे वाला ये ऊपर वाला से क्या है बाबू, तो ऊपर वाला से 1 ज्यादा है, ऊपर वाला से 1 ज्यादा है नीचे वाला। तो इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। का, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले मझिला ब्रैकेट देंगे, x देंगे, सच डाइट लिखेंगे, उसके बाद x। देख रहे एक n अगर मान लिए कि ऊपर वाला के n मान लिए, एक माने n जो है एक प्राकृत संख्या के अवयव को हम दर्शा दिए n, तो बताए तो नीचे वाला क्या होगा, n प्लस 1 होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि जहां n जो है ये कहां से कहां तक लाइक करेगा भाई, तो n जो लाइक करेगा n बिलोंग्स टू, देखिए n बिलोंग्स टू बड़का n जो कि 1 से लेकर कहां तक है, तो 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक है। 1 से लेकर आपका कहां तक है बाबू, तो 1 से लेकर 6 तक टोटल है। 1 से लेकर अगर 6 तक है तो बताइए
1 से लेकर 6 तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और 6 के बीच, 1 और 6 के बीच 1 और देखिए 1 और हम 6 के बीच लिख सकते हैं का 1 और 6 के बीच n लेस देन इक्वल मझला ब्रैकेट बंद, 1 से लेकर 6 तक लिखेंगे मझला ब्रैकेट बंद, तो ये आपका हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि उदाहरण 5 में कह रहा है कि एक तरफ आपका है, एक तरफ रोस्टर रूप है और एक तरफ है आपका समुच्चय निर्माण रूप है। बाईं तरफ जो है रोस्टर रूप लिखल है और आपका दाईं तरफ जो है बाबू, दाईं तरफ उस समुच्चय निर्माण रूप में है। तो देखिए इसको मिलान करना है, तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में ये जो कर रहा है कि एक सच डाइट x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का भाजक कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, या हो सकता है 1 से कट सकता है 18, या तो 2 से काट सकते हैं, या तो 3 से काट सकते हैं, या तो 6 से काट सकते हैं, या तो 9 से, या 18 केवल अपने आप से भी कट सकता है। तो ये आपका देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, तो ये केकर भाजक है भाई, तो ये 18 का भाजक है। तो पहल का ए का मिलन हो जाएगा केकर साथ, तो 3 के साथ है। ठीक, दूसरा का क्वेश्चन करा कि एक सच डाइट x एक पूर्णांक संख्या है और x² = 9। अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे भाई, यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे, x² बराबर हो जाएगा 9, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस √9, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 3, तो x का मान 2 गो देगा कैची, तो 1 गो देगा आपका प्लस में 3, एगो देगा माइनस में 1, माइनस में ना एगो देगा आपका प्लस में 3, एक माइनस में 3। तो इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं कैसे, मझिला ब्रैकेट कॉमा डाल के 3, पहले -3 लिख देते हैं, -3, -3, बस ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप देखिए इसका हल केनु है, इसको सॉल्यूशन किया तो मिला कहाँ, यहाँ पर 4 नंबर हो गया। ठीक, उसके बाद अब देख रहे हैं कि सी नंबर, सी एक जो है एक पूर्णांक है और x + 1 का इसको सॉल्यूशन करेंगे। अगर एक को पट्टी भेजेंगे तो बन जाएगा 1 - 1 जो कि 0। तो इसको देख रहे हैं कि सी का 0 आंसर जो है समुच्चय निर्माण रूप में सी में। अब बच गया लास्ट जो कि प्रिंसिपल वैल्यू। ये हो गया आपका मिलान, जो कि आप लोग कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है क्लास तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और इस चैनल पर आपको जो हर रोज पर डे आपको जो है इस चैनल पर क्लास 11 के कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और हम बेहतर कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इस सेशन को यहीं पर छोड़ते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रश्नावली 1.1 के साथ।